हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। और आज जो मैं वीडियो लाया हूं उसका टॉपिक है हाउ टू लर्न पाइथन इन करेक्ट वे। पाइथन को कैसे अच्छे तरीके से सीखा जा सकता है। मैं ये वीडियो इसलिए लाया हूं क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पाइथन के बेसिक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, जैसे डेटा टाइप, वेरिएबल्स, लूपिंग, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, फाइल हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये पढ़ लेते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हमें पाइथन आ गया। ठीक है, तो ये जो है बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है स्टूडेंट्स में, और वही मैं इस वीडियो में दूर करने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगा कि पाइथन कैसे आपको सीखना चाहिए, ठीक है, और क्या क्या आप सीखेंगे जिससे कि आपको अपने करियर में बेनिफिट होगा। मतलब जब आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं या फिर कहीं पर आप जो है अप्लाई कर रहे हैं तो उनको लगेगा कि हां आपको कुछ आता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहला तो स्टेप है कि आपको बेसिक्स कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, पर ये सफिशिएंट नहीं है। बेसिक में क्या आता है, जैसे कि हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसमें डेटा टाइप, वेरिएबल्स, लूपिंग, डिसीजन मेकिंग, फिर उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग, तो ये सारे टॉपिक आपको पाइथन के पढ़ने होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक। अब उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। जैसे क्या होता है कि सी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए आप C++ पढ़ते हैं या फिर जावा पढ़ते हैं, तो उसी तरह पाइथन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। तो आप नॉर्मल जो पाइथन का बेसिक वाला पार्ट कवर करने के बाद आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जाना चाहिए। मतलब पाइथन में क्लास हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इनहेरिटेंस को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कंस्ट्रक्टर कैसे हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको उसके बाद कवर करना है। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो भी कंसेप्ट है उसको आपको पाइथन में करना है। तो क्या हुआ, पहले आपने बेसिक कवर किया, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कवर किया। अब आता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, पाइथन जो है GUI को भी सपोर्ट करता है। उसके लिए आप जो है सबसे पहले बहुत ही बेसिक सा एक लाइब्रेरी है tkinter। ठीक है, तो tkinter जो है वो पाइथन में इनबिल्ट होता है। इनबिल्ट का मतलब ये है कि अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। जब आप पाइथन को इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ वो आता है। ठीक है, तो आप GUI प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं पाइथन का यूज करके। उसके लिए आपको tkinter लाइब्रेरी यूज करना पड़ेगा। हालांकि बहुत सारे और भी लाइब्रेरी हैं, आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको जो भी लाइब्रेरी अच्छा लगता है उस लाइब्रेरी को आप जो है यूज करके GUI प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यहां पर GUI प्रोग्रामिंग का मतलब ये है जैसे कि बटन्स, ठीक है, लेबल्स, चेक बॉक्स, इनका यूज करके कोई फॉर्म बनाना, कुछ डिजाइनिंग करना। ठीक है, उसके बाद जो है कुछ ड्राइंग करने के कुछ चीजें बनाने। तो मतलब इस तरह का जो भी आप चाहते हैं वो आप GUI प्रोग्रामिंग के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको नेक्स्ट जो है सीखना है। तो पहला क्या हो गया, बेसिक, दूसरा हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और तीसरा हो गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोग्रामिंग। जैसे कि जावा में क्या करते हैं, आप नॉर्मल पहले जावा एप्लीकेशन सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद आप स्विंग करते हैं, तो स्विंग में आप क्या करते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाते हैं। उसी तरह यहां पर भी आपको GUI प्रोग्रामिंग सीखना चाहिए। तो इस तरह से आप जो है तीसरे स्टेप पे आ गए। अब उसके बाद चौथा स्टेप आता है कि आपको किस फील्ड में जाना है। अभी तो क्या है कि आपने पाइथन सीखा है कि पाइथन में प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस फील्ड में जाना है। आपको जो है मशीन लर्निंग में जाना है, डीप लर्निंग में जाना है, या फिर आपको AI में जाना है, या फिर आपको डेटा साइंस में जाना है, या फिर आपको नेटवर्किंग में जाना है। मतलब ऐसे बहुत सारे फील्ड है। ठीक है, तो आपको किस फील्ड में जाना है। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, उस फील्ड का स्टडी करना है। मतलब आपको स्टडी करना है कि मशीन लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग क्या होता है, AI क्या होता है, और उसके बाद डेटा साइंस क्या होता है। मतलब जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं। ठीक है, आप एक से ज्यादा फील्ड में भी जा सकते हैं और आप सिंगल फील्ड में भी जा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जैसे डेटा साइंस और मशीन लर्निंग जो है वो कॉमन हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मतलब उन दोनों का यूज करके आप एप्लीकेशन बना सकते हैं।
कई बार ऐसा होता है कि एआई भी उसके अंदर आ जाता है, तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब क्या है कि ये जो फील्ड है इसमें जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग लाइब्रेरी पे काम करने आना चाहिए। यहां पर क्या होता है, पाइथन में जो है बहुत सारे लाइब्रेरी है, मतलब जो भी काम आपके माइंड में आएगा वो सारे काम को करने के लिए यहां पर लाइब्रेरी अवेलेबल है। मतलब जो भी आप अपने माइंड में सोचेंगे कि मुझे इस पे प्रोग्रामिंग करना है, तो उस पे कोई ना कोई लाइब्रेरी पाइथन का जरूर होगा। मतलब ये खासियत है पाइथन का कि पाइथन का जो लाइब्रेरी है वो काफी रिच है। ठीक है, वहां पर हर फील्ड के लिए लाइब्रेरी है। ठीक है, जैसे सपोज दैट कि आपको स्पीच रिकॉग्निशन से रिलेटेड कुछ काम करना है तो उसके लिए लाइब्रेरी ऑलरेडी वहां पर होगा। ठीक है, या फिर आपको जो है सपोज दैट कि आपको इमेज प्रोसेसिंग के लिए काम करना है तो उसके लिए भी कोई ना कोई लाइब्रेरी जो है पाइथन में है। ठीक है, तो ये आपको पहले डिसाइड करना होगा कि आपको किस फील्ड में जाना है, और उसके बाद 5वें स्टेप में आपको उस लाइब्रेरी को सीखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे डेटा साइंस में जा रहे हैं तो पांडास है, नमपाई है, अगर आपको जो है ग्राफ्स वगैरह बनाने हैं तो मैटप्लॉटलिब है, अगर आपको एआई वाले में जाना है तो टेंसर फ्लो है। ठीक है, तो वो आपको सीखना पड़ेगा, उस पर काम करने आना चाहिए, उस पर प्रोग्रामिंग करने आना चाहिए। ठीक है, उसी तरह आप जो है मशीन लर्निंग में जा रहे हैं तो उनकी लाइब्रेरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरी पे काम करने आना चाहिए। जैसे आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप पाइथन का यूज करके वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आपको जेंगो, फ्लास्क, ये सब जो लाइब्रेरी है इस पे काम करने आना चाहिए। तो यहां पर क्या हुआ, पाइथन को सीखने के लिए कितने स्टेप हुए, पहला बेसिक, दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तीसरा जीयूआई प्रोग्रामिंग, चौथा वो फील्ड का स्टडी जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, और पांचवा उस लाइब्रेरी को सीखना जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। मतलब उस फील्ड में कौन कौन से लाइब्रेरी आपको सीखने चाहिए। जैसे डेटा साइंस है तो आपको देखना पड़ेगा कि डेटा साइंस के लिए मुझे कौन कौन सा लाइब्रेरी आना चाहिए। तो ये आपका 5वां स्टेप है। तो ये जो स्टूडेंट अगर ये 5 स्टेप में अगर आप पाइथन को सीखते हैं तो ये पक्का है कि आपको अच्छे पैकेज की जॉब जो है आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ये मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे मैं स्टूडेंट्स को देख रहा था कि वो पाइथन का बेसिक पढ़ लेते हैं और उसके बाद पाइथन को पढ़ना छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि इससे आगे पाइथन में कुछ है ही नहीं। तो इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लाया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले, और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।